جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ फलक शेर, आप देख रहे हैं तबसरा हर रोज़। नाजरीन, आज दो बड़े अहम टॉपिक्स के ऊपर तबसरा करेंगे। पहला ख़त्म नबूवत के हवाले से है, जो हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक बहुत बड़ी चवल आप कह सकते हैं उन्होंने मारी है कि जो चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं कादियानियों के हवाले से, हमारे आइन के अंदर मौजूद हैं। उलमा ने बहुत ही तगोदो और मेहनत के साथ उनको काफिर डिक्लेयर किया और इस्लाम से खारिज डिक्लेयर किया, और कुछ असूल व ज़वाबित उनके हवाले से तय किए थे, उनको तब्दील करने की कोशिश किया काजी साहब ने। हालांकि बाद अज़ां काजी साहब ने कहा है कि जी इसके ऊपर आपको अपील का हक है, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था पहले, अगर वो मुसलमान हैं तो, कि जो चीज़ें पहले डिफाइन हो चुकी हैं, जो कानून के अंदर मौजूद हैं, उनको आप तब्दील मत करें। वो बड़े कोई ज़ीरक और समझदार और अक्लमंद अपनी तरफ से बनने की कोशिश करते रहते हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में भी उन्होंने जाकर खिताब किया था, जहाँ पर उनका कोई काम नहीं बनता था। और उसके अलावा वो बाइस्ड होकर, उन्होंने देख लीजिए आप, इलेक्शंस के अंदर भी एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। तो काजी साहब का दिमाग मेरे ख्याल में हिल चुका है अपनी जगह से, और वो ये नहीं जानते कि बेशक सियासी तौर पर लोगों के जितने भी इख्तलाफात हों आपस में, लेकिन मजहबी तौर पर वो एक ही है। हम सब आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है, उसके ऊपर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, बेशक ये अल्लाह ताला के अपने ही सुपुर्द है, लेकिन अल्लाह ने ये काम ज़मीन पर मौजूद अपने बंदों से भी तो लेना है। तो तमाम मुसलमान जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि इंशाअल्लाह वो किसी किस्म का भी कुरान के अंदर तहरीफ जो है, उसको कबूल नहीं करने और ना ही होने देंगे। हम सब का यही मुतालबा है इस फैसले के ऊपर कि काजी साहब इस फैसले को फ़ौरन कलअदम करार दें, खुद ही, या जो भी उनके पास दरख्वास्त जाए उसके ऊपर वो फ़ौरन अमल करें, और इस केस को और इस फैसले को कलअदम करार दें और वापस लें अपने कहे हुए अल्फाज को। क्योंकि उम्मत मुसलमा जो है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। कुरान के अंदर तारीफ़ करके, उसके तर्जमे के अंदर तारीफ़ करके पेश करना, ये बिल्कुल एक काफिराना अमल है, और हम इसको बिल्कुल कतन इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि ये होने दिया जाए। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है आपके साथ। वो PSL के हवाले से है। अब इसके अंदर भी हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों, बहनों, बच्चों के साथ, कि वो मंज़र अभी तक हमारी आँखों के अभी तक सामने चल रहे हैं कि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं या कहीं भी हमारे सामने वो मिसाइल गिरते हैं, जब उन बिल्डिंग्स के ऊपर और उन इंसानों के ऊपर जिनको वो तबाह कर रहे हैं इसराइली, और हमारे बच्चे मर रहे हैं, और वो उन्होंने इस सर्दियों के अंदर खुले आसमान के नीचे अपना वक्त गुजारा, और कितने ही मासूम बच्चे शहीद हो गए, झुलस गए, मर गए। तो इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकाम जो है, वो तो पहले ही कोई चीज़ खा पी कर नशा करके सोए हुए हैं। तो अब PSL की इंतज़ामिया भी शायद लगता है कि वो भी कुछ खा पी कर कोई नशा करके सो गई है। कि क्या मतलब बनता था कि KFC और ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह, जो कि इसराइली फ़ौज को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर PSL के साथ उसका इश्तराक करने की क्या ज़रूरत थी? आप कोई और ब्रांड ले लेते, जिस तरह पहले निज़ाम चल रहा था, HBL था आपके पास, और ब्रांड्स थे आपके पास, आप उनके साथ चल सकते थे। तो क्या ज़रूरी था कि आप पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, उनका दिल दुखाना ज़रूरी था? हम वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी हुकूमत के मुँह पर ताले लगे हुए हैं, हमारे जो निगरान हुकूमत थी, उसका आप हाल देख लें, उसके अलावा हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका हाल देख लें, हमारे फ़ौजी जर्नैलों को देख लें, उनकी ज़ुबान पर तो ताले लगे हुए हैं। उन्होंने कोई फ़लस्तीन के हक़ में एक भी बात तो उनके मुँह से निकली नहीं है। बाकी प्रोपेगेंडाज़ और बाकी चीज़ें और मुल्क के को जो तबाही की तरफ ले जाने वाला काम है, वो तो ये बड़ी होशियारी के साथ कर रहे हैं, और बड़ी खुली आँखें रख के और बड़े दिमाग को इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्यों सो जाते हैं हम जब बारी आती है हमारी उम्मत मुसलमा की?
ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی جو پس رہے ہیں مختلف خطوں کے اندر، جب ان کی باری آتی ہے تو ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں گونگے شیطان بن جاتے ہیں؟ تو ہمارا اس کے اوپر بھی مطالبہ ہے کہ پی ایس ایل کے جو کام ہیں، جو پی ایس ایل کی انتظامیہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور اپنا جو اشتراک ہے اس کو تبدیل کرے یا جو بھی کرے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ اس پی ایس ایل کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے، اس کو مت دیکھیں، اس کو مت پروموٹ کرے، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو مت شیئر کرے، کیونکہ یہ جو لوگ جن کے ساتھ اشتراک کر چکے ہیں ہم مسلمان، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سا وی آر سوری۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کے 2 بچے مار دیتا ہے، 1-2 بچے آپ کے زخمی کر دیتا ہے، آپ کی بیوی آپ کی بہن کو مار دیتا ہے، اور آپ آگے سے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں کوئی برتن آ جاتا ہے وہ اس کو مار لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور وہ نکلتے ہوئے آپ کو کہہ دیتا ہے او وی آر سوری، تو کیا یہ سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے اتنی سی بات؟ تو پھر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو مر رہے ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹی سی سوری کے اوپر ہم بالکل صبر کر لیتے ہیں، اس کا جواب ہم سے نہیں دیا جاتا، اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں، کم از کم ہم ایمان کے آخری درجے میں تو رہیں نا، کہ کم از کم دل میں برا جانے اور جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ تو ہم کریں۔ ہم ان یہودیوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، کم از کم اس کو تو کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ نگہبان۔